बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप दरियाओं से उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश करेंगे, वो आपके मुर्दों से उनकी कब्र की ज़मीन तक छीन लेगा। आप उसके कुदरती बहाव में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, वो आपकी ज़िंदगियों में रुकावट डाल देगा। आप उसके किनारों से अंदर तक जाकर तमीरात करने की कोशिश करेंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपके घरों को तबाह व बर्बाद कर देगा। आप उसके कुदरती माहौल में उसके साथ छेड़खानी करेंगे, वहाँ पर मदाखलत करने की कोशिश करेंगे, वो आपके घरों में दाखिल होगा, आपकी गलियों से लेकर आपकी मोटरवे तक हर चीज़ को तह बाला करके रख देगा, आपकी नस्लों तक को ख़त्म कर देगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब एक मुसीबत बनी हुई है। हर साल को थोड़ा बहुत, हर 2-4 साल के बाद एक बड़े सैलाब का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों के नज़दीक ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, बहुत से लोगों के नज़दीक ये डैम्स ना होने की वजह से है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि क्या हर साल सैलाब आता है या सैलाब लाया जाता है, या इतनी तबाही होती है या इतनी तबाही करवाई जाती है, या इस तबाही को रोका जा सकता था या जानबूझकर नहीं रोका जाता। इस सवाल के ऊपर आज हम खसूसी तौर पर बात करेंगे और एंड पे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये सैलाब या दरिया का कोई कसूर नहीं है, ये सारे कसूर हमारे हुक्मरानों का है। वो जिनके लिए ज़रूरी होता है कि लोग सैलाब में बहें, उनके बच्चों की लाशें तैरती रहें, उनके जानवर उसमें बह जाएं, उनके मकान गिरने, उनके रोने धोने की वीडियो तस्वीर वायरल होती रहें, ये इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं और दूसरे मुल्क से हमें डॉलर्स, दिनार और दिरहम में मिलते रहें और ये उनकी याशियाँ चलती रहें। इस तरह उनका साल तो गुजर जाता है, उसके बाद फिर दोबारा सैलाब या लाया जाएगा, फिर इसी तरह तबाहियाँ होंगी और इनके खर्चे इसी तरह चलते रहेंगे। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हर दरिया को कुदरत ने जुस्सा बकदरे हिस्सा बकदरे जुस्सा दे रखा है, यानी कि जिस दरिया के अंदर जितना फ्लो मैक्सिमम हो सकता है उस दरिया को अल्लाह ताला ने या फितरत ने या कुदरत ने उतनी ज़मीन या उतनी जगह भी अलॉट की हुई है। कभी भी ये दरिया की फितरत के खिलाफ है कि दरिया का पानी किनारे से ऊपर होकर बाहर जाए, ये उसकी फितरत के ही खिलाफ है। आप देखिए कि 3 तरह से जो तबाही होती है। पहली तबाही आपके शुमाली इलाका जात में होती है। आप स्वात से लेकर कलाम तक का सफ़र करें, आपको रास्ते में सैकड़ों ऐसी इमारत और होटल मिलेंगे जिनकी बैक साइड या बैक बिल्डिंग के पिलर बिल्कुल दरिया स्वात के अंदर या बिल्कुल किनारे के ऊपर बनाए गए हैं, जो दरिया की मलकियत है। इस तरह जब कलाम में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जितने भी राइट साइड पे होटल हैं वो सारे के सारे दरिया के अंदर तक जाकर बनाए गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब दरिया अपने पूरे फ्लो में आएगा तो उसके रास्ते में आने वाली वो दीवार या वो एक पिलर बिल्डिंग का क्या मानी रखता है, वो उसको गिराएगा तो पूरी बिल्डिंग उसके अंदर आकर गिर जाएगी। दूसरी तबाही होती है पुलों की। तो आप जितने भी इन पहाड़ी इलाकों में पुल देखेंगे, अगर पीछे से 50 फुट या 100 फुट चौड़ाई से वो नाला या पानी लेकर आ रहा है, आगे उसको गुजरने के लिए 5 से 10 फुट से ज़्यादा पुल या पुली आपको नहीं मिलेगी। नतीजा क्या होता है कि वो पानी भी पुल के ऊपर से ओवरफ्लो करता है और उसकी वजह से पुल से गुजरने वाली कई गाड़ियां उसमें बह जाती हैं, कई पैदल लोग भी जान की बाजी हार जाते हैं। और वो पानी जितना मर्जी मजबूत पुल बनाया हो, लेकिन जब पानी की उसके साथ टकराता रहेगा तो अल्टीमेटली वो पुल भी गिर जाता है। वो इतने पुल गिरते हैं लेकिन अगले साल फिर वही पुल उसी तरह ही तमीर कर दिए जाते हैं। ना उनकी ऊंचाई में इजाफा किया जाता है, ना उनकी कैपेसिटी में इजाफा किया जाता है कि उनके नीचे से पानी आसानी से गुजर सके। और उसके बाद वो बिल्डिंग जो गिरती हैं वो भी दोबारा कैसे बन जाती हैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर। एक पॉइंट आप ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद वही पानी वहाँ से निकलता है तो वो मैदानी इलाकों में पहुँचता है, वहाँ पे वो कच्चे के इलाके को तबाह बर्बाद करता हुआ निकल जाता है। अब कच्चे का इलाका क्या है? वो इलाका जो दरिया को फितरत ने तफवीज़ किया था, यानी कि वो दरिया की मलकियत था। अब हम लोगों ने ये समझा कि 10-11 महीने तक तो यहाँ पे पानी आता नहीं, हमने वहाँ पे बस्तियों की बस्तियाँ आबाद कर दी, वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ पे अपनी फसलें उगाना शुरू कर दी, जानवर रख लिए, मकान कच्चे पक्के वहाँ पे बनाने शुरू कर दी। जो ही दरिया के अंदर पानी आता है, दरिया अपनी ही ज़मीन के अंदर से बहता हुआ उन इलाकों तक पहुँचता है, वो इलाके डूब जाते हैं, वहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, उनके मकान गिर जाते हैं। तो अभी हामिद मीर भी एक प्रोग्राम कर रहे थे, वो भी कह रहे थे मैं कच्चे के इलाके में खड़ा हूँ, वहाँ पे 5 फुट पानी है, 8 फुट पानी है, ये लोग फंसे हुए हैं। उन फंसे हुए लोगों से या हुकूमत से कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि जनाब ये दरिया की ज़मीन के अंदर आप लोग ये नस्ल दर नस्ल यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तो हम दरिया के अंदर जा रहे हैं, दरिया हमारे घरों में दाखिल नहीं हो रहा। तीसरी वजह यह है कि पानी आबादियों में दाखिल होता है। तो यकीन रखिए कि दरिया का पानी कभी भी आबादियों में दाखिल नहीं होता। ये फितरत ने बाई डिज़ाइन ही दरियाओं को इस तरह से किया है, दरियाओं को ज़मीन इस तरह से दी हुई है, उनकी कैपेसिटी इस तरह से रखी है कि दरिया को कभी भी इतना पानी फितरत नहीं देती कि वो किनारों से बाहर जाकर आबादियों में दाखिल हो जाए। उसकी 2 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि आप ये देखिए कि जिन आबादियों में पानी दाखिल हुआ वो ज़्यादा किसी न किसी पुल के नज़दीक थी।
होता यूं कि अगर एक दरिया पीछे से 2 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एक पानी का फ्लो लेकर आ रहा है, आगे जब हम उसके ऊपर पुल बनाते हैं तो वो 500 मीटर 700 मीटर के ऊपर बना देते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर को हम आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर में से गुजारना चाहते हैं। तो उससे पानी जब पीछे से ज़्यादा आएगा, आगे आप उसको तंग कर देंगे तो वो नतीजे में ओवरफ्लो करेगा और पुल में गुजरने से पहले भी वो बाहर निकलेगा और साइड की आबादियों को तबाह करेगा। जब पुल में से गुजरेगा तो भी उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसका फ्लो भी ज़्यादा हो चुका होगा, तो वो जो ही पुल क्रॉस करके आगे जाकर फैलेगा तो भी वो साइडों के ऊपर बस्तियों में दाखिल हो जाएगा और वो बस्तियों को तबाह करेगा। एक तो ये मसला बनता है। दूसरी वजह बनती है कि हमने अपनी बस्तियां दरिया के सेफ डिस्टेंस के या उसके अंदर जाकर तामीर कर दी। दरियाओं के किनारों के ऊपर शहर कस्बे और गाँव आबाद कर दिए, फिर चले अगर कर दिए तो उनकी सेफ्टी के लिए आपने बंद बना दिए। अब या तो वो बंद नाकस मटेरियल से तैयार किए जाते हैं कि वो पानी का फ्लो बर्दाश्त नहीं करते, बंद टूट जाते हैं और पानी बस्ती में दाखिल होता है, या उन बंदों की देखभाल नहीं की जाती, वो पैसा खा लिया जाता है और इसके नतीजे में वो बंद टूट जाते हैं। और ये तीसरी की ये भी वजह मीडिया पर अक्सर आती है कि बंद टूटते नहीं, बंदों को तोड़ा जाता है, क्योंकि आगे जाकर वो पानी किसी साहिब की या किसी बासल बंदे की ज़मीन को ऊपर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए बंद तोड़ दिए जाते हैं और पानी आबादियों में दाखिल हो जाता है। इसमें भी दरिया का कोई कहीं कसूर नहीं है। अगर कोई 10% किसी जगह पे दरिया वाकई बाहर निकलता है और कुछ ज़मीनों में कुछ फिर चल फिर कर पानी उसका ख़त्म हो जाता है, तो ये फितरत का असूल है, ये फितरत के असूल के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब देखिए कि जब वो पानी बाहर निकलता है वो उस साल की फसल को तो नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन वो अपने साथ लाई हुई जो मिट्टी उसके ऊपर गिले बिछा देता है, वो अगले कुछ सालों तक के लिए ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफे का सबब बनता है और आपकी पैदावार में कई गुना इजाफा भी कर देता है। तो इसलिए हमने उस सेफ जोन के अंदर जहाँ तक पानी उस ज़मीन के ऊपर फैलना था, हमने वहाँ पर बस्तियाँ बना लेते हैं, इस वजह से भी तबाही और बर्बादी होती है। बाकी कुछ हुकूमत की तरफ से इंतजाम नहीं किए जाते, वक्त से लोगों का इनखला वहाँ से नहीं किया जाता, कच्चे के इलाके से नहीं निकाले जाते, दोबारा वही बिल्डिंग्स दरिया के अंदर बना दी जाती हैं, पुलों को तंग करके बनाया जाता है। ये सारी वो वजूहत है जो हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो पाती। उसके बाद जानबूझकर लोगों को हेल्प आउट नहीं किया जाता, लोगों की तबाही के मनाजर दिखाए जाते हैं और इसके बेस के ऊपर इमदाद ली जाती है और वो हड़प कर ली जाती है। तो आप 1 लाख डैम बना ले, आप सैलाब की तबाही को नहीं रोक सकेंगे आप, क्योंकि सैलाब आपके घरों में नहीं आ रहा, सैलाब तो आप इसलिए वजह से आ रहा है, वो लोग तबाह हो रहे हैं जो जिन्होंने दरिया के अंदर जाकर मकानात कच्चे के इलाके में तमीर कर लिए, या वो बंद टूटते हैं तो सैलाब आ रहे हैं। तो अगर बलूचिस्तान में इतनी तबाही क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे डैम टूट गए थे आपके। तो इसलिए अगर ये आपके ज़हन में है कि दरिया शायद ओवरफ्लो करके आकर हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, दरिया की ये फितरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने इस तरह से उसको बनाया ही नहीं है। तो इसलिए ये याद रखिए कि आप 1 लाख डैम बनाकर भी सैलाब को नहीं रोक सकेंगे। क्लाइमेट चेंज का मसला तो दूसरे मुल्कों को होगा जहाँ पे दरियाओं में पानी खत्म हो रहा है, हमारे दरियाओं में तो पानी बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए क्लाइमेट चेंज तो एक नेमत साबित हो रही है, लेकिन हम उस नेमत को खुद ज़हमत बना रहे हैं, कहीं बंदों को तोड़कर, कहीं बंद ना बनाकर और कहीं बस्तियों को दरिया के बिल्कुल अंदर ले जाकर। इसलिए दरियाओं से छेड़छाड़ मत कीजिए, इनको उनका कुदरती रास्ता दीजिए, जो कुदरत ने इनको तफवीज़ कर दिया है वो इनको छोड़ दीजिए, दरिया कभी आपके घर में दाखिल नहीं होगा। तो बाकी रह गई डैम्स के हवाले से, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, डैम का कितना फ़ायदा हो सकता है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन तबाही को आप बहरहाल डैम से नहीं रोक सकते जब तक आप दरिया की हदूद से खुद को बाहर नहीं लेकर जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना मुतल्लिकात का उस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो दुनिया से चले गए उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।